जी राधिका मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं भाई रोशन, सुश्री रोशनी धौलपुरे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वैसे राधिका मैम, कि 2004 का समय है। 2004 में मैं पास आउट होकर अपने 9th के एडमिशन के लिए मेरे को पापा ने दिलाया था। तो किसी कारणवश मैंने वहाँ से इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर की पढ़ाई पापा एफर्ट कर रहे थे। एक बहन को मेरी इंजीनियर करना था, तो वो उज्जैन इंजीनियर कॉलेज में पीटी में एग्ज़ाम होते हैं, उसके माध्यम से दीदी ज्वाइन की थी उज्जैन कॉलेज। तो उसका पापा काफ़ी ना, जो हॉस्टल का खर्च होता था, उनकी फ़ीस वगैरह होती थी, तो मैं बहुत करीब से देखते थे। उसके बाद बड़ी सिस्टर लॉ करना चाहती थी, तो किसी कारण से लॉ उन्होंने नहीं किया, फिर वो एमए वगैरह करके रह गई। मैं कहीं ना कहीं अभाव इतना रहता था घर में कि कुछ करने का मन करता था तो नहीं कर पाती। तो मैंने तो ये सोचा कि नहीं, मैं पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करूँ। मैंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, और शुरू से ऐसा लगता था कि मैं कुछ जॉब कर लूँ छोटी मोटी डैडी की हेल्प के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे डैडी जो है वो ब्रेड भी बाटी, सफाई कर्मचारी थे, और अन्य जगह किसी का काम लेके भी हम लोगों को मतलब बड़ा कर रहे थे। और काफ़ी कुछ ऐसे संघर्ष घर में पारिवारिक तौर से उन्होंने देखे थे। हम नहीं चाहते थे कि उनका ज़्यादा बोझ किसी चीज़ का बने। तो फिर ऐसे करके मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। मैंने ना एक रात ये होगी कि पापा दोनों बहनों की पढ़ाई करे, भाई तो बहुत छोटा था। तो डैडी ने कहीं ना कहीं करने के बाद क्या हुआ कि मेरा संपर्क रविंदर कौर होरा जी से हुआ, और मेरी सिस्टरों ने उनको मेरी असलियत बताई कि रोशन ने पढ़ाई छोड़ दी है और आप ही इसको समझाइए। और मैंने बोला नहीं, मुझे करना ही नहीं है। और कहीं ना कहीं क्या होता था कि मेरा खेल के क्षेत्र में काफ़ी रुझान होने के कारण मेरा पूरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था, क्योंकि मेन फैक्ट ये था। फिर घर की परिस्थिति देख के ऐसा लगता था कि कुछ काम कर लूँ छोटा मोटा। तो फिर ऐसा रहा कि एकदम कह सकते हैं डिवाइननेस होता है ना, मतलब चमत्कारी कुछ ऐसा हुआ कि होरा मैम की कुछ बातें मेरे दिल पर ऐसी लगी। और आज जब उन्होंने मेरे को 4 से 5 साल पढ़ाया अपने पास, 9th से लेके 12th तक, और इसी दरमियान मेरी जॉब भी लगी। मैंने अपना स्कूल का जो टाइमिंग था वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि मैं अपने 4 नेशनल, मेरे गोल्ड मेडल हुए, सिल्वर हुए हैं, और काफ़ी ऐसे करके 4 लगातार, और मध्य प्रदेश की कैप्टन तक मैं अचीव किया मैंने कैप्टनशिप का। और इसी बीच में ये हुआ है कि इस 4 साल का जो समय था साधना कन्या स्कूल का, वहाँ ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले कि जिन्होंने मेरे को हर तरह से सहायता करी। जो परिस्थितियाँ मेरी खेल के क्षेत्र में मेरे को देखने को मिली, मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं टेम्पो और मिनी बस के अंदर जाते थे बैठ के। तो यहाँ एक सफ़र ऐसा खत्म हुआ कि मेरी एक दीदी हैं नीलम श्रीवास्तव जी, उनकी मम्मी की समाज सेवा में वो साइकिल वितरित करती है। तो मैंने अपना नाम वहाँ जाके लिखवा दिया था। मैडम ने बोला कि आप वहाँ चले जाइए, आपकी मदद होगी। तो आज दीदी ने जो साइकिल दिलाई है, उस साइकिल से मैंने पुलिस में भर्ती होने की प्रैक्टिस करी, और प्लस इतना जो खेल का जो सफ़र हुआ है वो मैंने साइकिल से जाकर किया। और इसी दरमियान कुछ ऐसा भी रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स वियर वगैरह होती थी, कोई लोग मुझे लोवर दे रहे हैं, टी शर्ट दे रहे हैं, और इसी सब चीज़ों में ऐसा रहता था कि मेरे को लोग मदद कर रहे थे, तो मेरे को मन में ऐसा हुआ कि मैं भी लोगों की मदद करूँ। और यही जो क्रम था ना, जो एक सेवा का, ये मैंने 9th क्लास से स्टार्ट कर दिया था। मैं खेलने तो स्टार्ट किया ही था, अपनी लाइफ को मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया। और इसी बीच में मेरा सेवा का भाव ऐसा है कि मैंने अपनी कॉलोनी का एक ग्रुप बनाया कि लोग मुझे इतनी मदद कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ करो तो आपका भी होगा। ऐसे 4 साल का जो भाव इतना अच्छा रहा कि एक बहुत अच्छा मेरे आसपास का वातावरण बन गया, मतलब इतना एक सामाजिक कार्य के लिए एक ऐसा अच्छा ग्रुप बन गया। फिर इसको जाके मेरी 2011 के अंदर मेरी जॉब लगी पुलिस में, और फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में लगी थी। फर्स्ट 2010 में तो मैं नहीं सिलेक्ट हो पाए थे, 2011 के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे सबसे खुशी की बात ये है कि ये नौकरी मैंने अपने डैडी के, अपने पापा को की, क्योंकि उनको देखकर ही मैंने ये किया कि घर में इतनी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, मेरे को सेवा का भाव इतना रहता है, पैसों की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण फिर मैंने ज्वाइनिंग दी, और ज्वाइनिंग के बाद भी मेरी सेवा का भाव कम नहीं हुआ। ये फिर 2013 में जाके हमने इसको एनजीओ को रजिस्ट्रेट कराया। और सबसे अच्छी बात है कि इसी दरमियान मेरी एक बहन प्रोफेसर बन गई। मेरी एक बहन इंदौर नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर है, और भाई इंदौर हाई कोर्ट के अंदर है। तो हम लोगों ने सेवा का कार्य लगातार इस संगठन के माध्यम से चालू रखा, और संस्था दिव्य रोशनी एनजीओ के नाम से संगठन क्रिएट हुआ। इसका नाम भी बड़ा ये है कि लोग मुझे भाई के नाम से जानते हैं, और पापा ने जो भाई रोशन दिया है, तो मेरी बहनें मुझे बहुत भाई के रूप में देखती थी। और जो भी ग्रुप बनाया है इसमें सभी बहनें मुझे एक भाई के रूप में देखती थी। तो मुझे अच्छा लगता है उनकी सेवा करना, कि आप लोग पूरा कहीं ना कहीं निकलिए कि जब हम लोगों की लोग सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना आप घर में बैठे हैं, आप भी बाहर आइए, कुछ करने का जज्बा लेकर आइए। तो आपके लिए भी लोग खड़े हैं, और मदद के लिए हर संभव आप लोगों के लिए प्रयास होंगे। ये जैसा रहा कि आज 13-14 साल हो गए हैं संगठन में। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने जॉब के बाद इसमें समय देना उचित समझते हैं। साथ ही में जब भी अवकाश पर रहते हैं तो मेरा फुली टाइम एनजीओ के लिए डेडिकेट होता है। आपने बिल्कुल सही बताया कि जब एक सामाजिक कार्य को करना होता है तो महिला शक्ति को कितना चैलेंज सामना करना पड़ता है। ये खुद हम लोग भी फॉर एग्जांपल है अपने सामने। पर फिर चूँकि मेरी तो फैमिली सपोर्टेड थी, मुझे मदद के लिए सब लोग आए, तो मैं आज इतने आगे तक आ गए। क्योंकि क्या है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि मैंने अपने जो एनजीओ उसमें कुछ बाइरोज है, उसमें हम लोगों ने 4 एक्टिविटी इंपॉर्टेंट की है। एक, मैं खुद ही खेल के क्षेत्र से हूँ, तो मैंने मतलब मोटिव किया है कि मैं बेटियों को और महिला शक्तियों को खेल से शारीरिक स्वास्थ्य इंसान का सही होना जरूरी है। तो हम लोग खेल के प्रति जोड़ते हैं उनको गेम्स या एनजीओ ग्रुप में जाके। साथ ही उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि महिला शक्ति अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे पाती है, अपनी पारिवारिक और घर गृहस्थी में इतना वो रहती है कि अपने स्वास्थ्य नहीं। तो एक हमारा ये रहता है कि स्वास्थ्य के प्रति उनको शिविर लगा के जागरूक करना। और मेरी एक बहन प्रोफेसर है, तो फाइनली ध्यान देती हैं एनजीओ के अंदर कि वो एजुकेशन से मोटिव करती हैं सबको कि शिक्षा के क्षेत्र से कैसे आना। और अभी रिसेंटली उनकी डॉक्टर की पीएचडी हुई है, प्रोफेसर रीटा नागवाल। तो दीदी को हम लोगों ने बोला कि फाइनली, और मेरा जो पूरा काम है वो मैं डिफेंस से रिलेटेड, जैसा मुझे समय मिलता है तो मैं डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ उनको, हेल्थ से यूएससी वगैरह सिखाते हैं, योगा से जोड़ते हैं। और मेन मेरा मोटिव ये है कि महिला शक्ति को काउंसलिंग करना, क्योंकि डाइवोर्सेज और विडोज़ महिलाएं ऐसी रहती हैं कि वो
उनके जीवन के अंदर ऐसा अंधकार सा हो जाता है कि बस हमारा घर छूट गया है, परिवार में कोई नहीं रहा, तो हमारा काउंसलिंग के माध्यम से उनको ये फाइनली करना होता है कि आप बाहर निकलिए, दुनिया और भी है, आप यहीं तक सीमित नहीं रहें। साल 2010 में अपने 10th क्लास में थे, तो 8-9 में मैंने एक क्लब परशुरामपुरिया में चलाया था। तो मुझे अविश्वसनीय था कि जब मैं क्लासों में जाकर सब बताते थे अपनी जर्नी के बारे में, तो मेरे को टीचर्स इतना सपोर्ट करते थे कि उनके हर एक स्कूल से कम 20 से 25 संख्या होकर परशुरामपुरिया में हमने कम से कम 300 लोगों का शिविर लगाया था। उसमें से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और वो लोग फाइनली गोवा खेल के आए, दिल्ली खेल के आए, मणिपुर खेल के आए। और ऐसे सब इंदिरा नगर के बच्चे थे, राजमोहल्ला कॉलोनी के थे, नॉर्थ रोजमोहल्ला हो गया, और ये अपने लावरेवरी जनता कॉलोनी में, ऐसे आसपास के बच्चों को मैंने अपने हाथों से सिखाकर नेशनल लेवल पे खिलवाया। ये मेरा सौभाग्य का विषय था। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हुआ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोग जैसे मैं निकले हैं छोटे से मोटिवेशन के लिए, ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरत है हर एक मोटिवेशन की। हमारा 2008-9 में जब हमने परशुराम क्लब चालू किया था गेम्स के रिलेटेड, तो वहाँ पर सभी बच्चों में से संख्या हमारी 300 थी, और उसी का क्रम चलते चलते साल कंटिन्यू रहा। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि जॉब लगने के बाद मुझे पर्टिकुलर एक जगह जाकर ट्रेनिंग देना डिफिकल्ट हो रहा था, तो हमने स्कूल्स, कॉलेजेस और प्लस जो NGOs हैं उन्हीं को टारगेट करके, और एक छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, वहाँ हम लोगों ने एक प्रशिक्षकों के माध्यम से, और मेरे को जितना समय मिलता है मैं वहाँ जाकर स्वयं खुद भी सिखाते हैं और उनको मोटिवेट भी करते हैं, और वहाँ से भी बच्चे निकलते हैं। आज कम से कम हम लोगों के NGOs में 500 महिलाएँ कार्य कर रही हैं सभी क्षेत्रों में। हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ और अपना सेवा कार्य हम लोग जारी रखे, और हम लोग आज उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। सबसे दुख की बात ये है कि आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, कैंसर से उनकी डेथ हो गई, और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी यही प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इतनी मेहनत करी। और पापा, ये मेरा आज पूरा काम पापा को डेडिकेट है। उसके साथ ही उन्होंने अपने भाई, उनका बेटा है छोटा, उसको भी हाई कोर्ट एडवोकेट बनते हुए देख लिया, और हम चारों भाई बहनों तन मन धन से इस संस्था में कर रहे हैं। और इस संस्था में किसी प्रकार की कोई मदद भी नहीं आती है कि बड़ा हम लोगों को कोई डोनेशन वगैरह कुछ नहीं। पर आज मेरे को 13 साल रन करते हुए हो गए, कोई पर्टिकुलर एक कोई ऐसा वो डोनर नहीं आया कि हम लोगों को करें। पर हमारे पापा का जज्बा और आत्मविश्वास इतना था कि वो कहते थे कि तुम लोग अपने पास से ही कुछ ना कुछ करके और इफर्ट करके लोगों की मदद करते रहना, और ये क्रम हमारा जारी रहेगा। स्पोर्ट्स में मेनली हमारी एक्टिविटी ये रही है कि सबसे पहले तो उनको PT से जोड़ते हैं। PT एक ऐसा वो रहता है कि वो सुबह का व्यायाम ऐसा रहता है, PT, योगा, ये चीज़ हम लोग कंटिन्यूस में चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, समय समय पे कुछ शिविर लगते हैं, जैसे कराटे हुए हैं। कराटे से विशेष ब्लैक बेल्ट की जो हमारी टीम की लड़कियां हैं वो जाके सिखाती हैं। फायरिंग से रिलेटेड हम अभ्यास कराते हैं उनको, और जो ये एक हाउस राइडिंग वाली होती है ट्रेनिंग, वो भी हम लोग करवाते हैं। ऐसे हमारे NGO से कुछ लोग जुड़ चुके हैं, जिनके माध्यम से उनको हम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको डिफेंस में ट्रेनिंग मोटिव। और मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं मल्लार आश्रम में लड़कियों को ले जाकर पुलिस की भर्ती के लिए भी विशेष उनको बताना मेरा मेनली वो रहता है कि मैं इनको कहीं ना कहीं जॉब से भी जोड़ूँ। और मेरा काम भी ट्रेनिंग देने का ही है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग भी देते हैं बेसिकली अधिकारी और आरक्षकों को, तो मुझे इस बात की खुशी